बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुणवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। आवाज कमा रही है गुणायतन प्रणीता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम का हम और आप आनंद लें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के शिष्यों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन से ऑनलाइन जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान प्रकाश चंद जी, श्रीमती सरोज जी, श्री राकेश जी, परमला जैन न्यू दिल्ली जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है आकांक्षा जी, जयलेश जैन कोलकाता, मिस्टर हार्दिक जी, दिलीप कुमार जी, प्रेम देवी, सोनल गंगवाल भीलवाड़ा और श्रीमती शशि धर्मपत्नी श्री शुकानंद जी जैन दिल्ली। इन सभी के सम्मान में आप चाहेंगे ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप। आज हमारे बीच में स्वर्गीय ताराचंद जी पाटनी परिवार यहाँ उपस्थित है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और महोत्सव कमेटी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। दिव्य जी, संजय जी, अभय जी, जयंती कटारिया परिवार जयपुर जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं और इन्हें गुणायतन के बड़े जिनालय में बड़ी मूर्ति स्थापित करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा धर्म प्रभावना समिति की जी। और आज के मांगलिक क्रिया पुण्याजक परिवार बनने का सौभाग्य भी इस परिवार को प्राप्त हुआ। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय अशोक जी, महोत्सव अध्यक्ष श्रीमान नवीन जी और साथ में मनोज जी बाकरीवाल आएंगे। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती रानी दोषी। हाँ जी, और आइए चलते हैं, सम्मान का क्रम यहाँ पर चल रहा है और मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रदीप जी पाटनी अजमेर बेविया परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए और आइए सम्मान के इसी क्रम के साथ मैं स्वर्गीय ताराचंद जी पाटनी परिवार के भाई संजय जी, अभय जी चाहूँगा प्रथम प्रश्न के माध्यम से आज के शंका समाधान की शुरुआत करें। संजय जी, अभय जी। ओ हाँ, जल्दी। आगम अधिपति गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज मोबाइल में व्हाट्सएप द्वारा प्रत्येक सूचना प्रसारित होती है, अच्छी भी है बुरी भी है। आमंत्रण भी मोबाइल द्वारा दिए जाने लगे हैं। गुरुदेव, पहले हम किसी भी चीज़ को स्वीकार करते तो हाथ जोड़ते थे, अस्वीकार करने में भी हाथ जोड़ते थे, लेकिन आज व्हाट्सएप ग्रुप पर अंगूठा या ऊपर या यानी यहाँ अंगूठा नीचे यानी नहीं, हमारे संस्कार में अंगूठा दिखाना सभ्यता के प्रतिकूल है। आज आपके द्वारा इस दिशा में संबोधन चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात कही है। आजकल लोगों ने अंगूठा दिखाना सीख लिया, ये पश्चिम की नकल। बेहतर होता हम हाथ जोड़ते हैं। आज हर कोई में ऐसे करते हैं, ये ठेंगा ही दिखाना है, ये ठेंगा दिखाना है, सब ठेंगे ही रह जाएंगे। इसलिए बिल्कुल सोच बदलनी चाहिए। किसी भी परंपरा को बिना सोचे समझे अपना लेना अंधानुकरण,
हमारी समाज बहुत पढ़ी लिखी और प्रबुद्ध है, फिर भी पता नहीं क्यों इस तरह का अंधानुकरण करने के लिए तत्पर होती है। इस तरह की बातें सर्वत्र जारी होनी चाहिए, और क्यों ना इस बात को आप लोग सोशल मीडिया में उठाएं। मैं समाज के युवाओं से भी कहूँगा कि अंधानुकरण से बचे, इस तरह की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करें, ताकि लोग हतोत्साहित हो और उनसे कहें हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है। भारतीय परंपरा भारतीय है, तरीके से ही आगे बढ़ेगी। हमें भारत और भारतीयता को सुरक्षित रखना है, तो इन सब बातों पर हमें सूक्ष्मता से और बारीकी से विचार करना चाहिए, और किसी भी प्रवृत्ति के अंधानुकरण से पूरी तरह बचना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, दे दो बंधुओं। मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। ताराचंद जी पाटनी जो अब नहीं हैं, पिछले 1-1.5 महीने पहले वो इस दुनिया से गए, लगभग 84 वर्ष की उम्र में, 92 साल की उम्र। लेकिन उनका पिछले 2015 से हर साल का ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि घर में ताला बंद करके पूरे परिवार के साथ आते रहे हैं। बच्चों ने भी उसका ही अनुकरण किया है। मुझे आशा है कि ये अनुकरण आगे भी चलते रहेगी और ये परंपरा बना के रखना। बोलो। हाँ। नमस्ते गुरुदेव, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ भी जुड़े हुए हैं। मेरा एक प्रश्न है कि हम जब भक्तांबर जी संस्कृत में पढ़ते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा उसका हिंदी में भावार्थ आता हो, ऐसा नहीं है। उसका हमको पुण्य मिलता भी है या नहीं? देखिए, भक्तामर स्तोत्र केवल एक स्तोत्र नहीं है, वो अपने आप में मंत्र है। अब मंत्र का अर्थ आए या ना आए, उसके उच्चारण मात्र से हम पर उसका असर होता है, उसका फोनेटिक इफेक्ट होता है, ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव होता है। इसलिए भक्तामर जो भी पढ़ते हैं, हिंदी की अपेक्षा संस्कृत में पढ़ें। हिंदी में पढ़ेंगे आपको अर्थ का बोध होगा, लेकिन वह आपका स्तवन होगा, और संस्कृत में पढ़ेंगे भले अर्थ का बोध ना हो, आपके लिए मंत्र होगा और आपका कायाकल्प। धन्यवाद। और आइए चलते हैं शंकर समाधान के शेष कार्यक्रम के संचालन के निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से मुनिवर संदान सागर जी से। दोनों हाथ से एक जयक लगा लेंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आगे अपन गुरुवर के आशीर्वाद से आज जैसा कि अभी पुण्यार्जक परिवार ने प्रश्न किया, और अब कल के पुण्यार्जक परिवार जो मनोज जी अनामिका बाटलीवाल, कल उनका जन्मदिन भी था। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। वे अपना प्रश्न, अनामिका अपना प्रश्न करेगी और उसके बाद में तैयार रहेंगे कुमुदनी गोदा बाकी 52 गजा जी। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव सत्संग के पावन चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भारत की संस्कृति रही है कि सुबह जल्दी उठना, रात्रि में जल्दी सोना, और अंग्रेजों की भी यही पद्धति रही है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। पर गुरुजी, वर्तमान में देखा जा रहा है भारतवर्ष में विशेष रूप से कि लोग रात को 3-3 बजे तक काम करते हैं और सुबह 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक उठते हैं। गुरुदेव, मेरा निवेदन है कि आप मार्गदर्शन करें कि इस संस्कृति को रोककर हमारी जो भारत की संस्कृति रही है वह रहे। ये सब उल्टा चलन आ गया और उसका उल्टा परिणाम। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद भी लोग पश्चिम की गुलामी आज भी कर रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के साथ जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, खासकर अमेरिका और यूरोप बेस्ड कंपनियां, उनके कारण आप लोग रात रात जगते हो, रात रात भर काम करना हो। वे लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उनकी वर्किंग केवल डे में है, आपको रात में जगना पड़ता है। ये कहीं न कहीं आपकी गुलामी को प्रकट करते हैं। हमें इन सब मुद्दों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो हमारी प्रकृति के विरुद्ध हो और हमारे सेहत के खिलाफ, वो कार्य क्यों करें। मुझे मालूम पड़ा अमेरिका में बिल्कुल दिनचर्या व्यवस्थित है, वो बहुत अर्ली अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ऑफिस आवर्स अलग है, और अपने यहाँ उनके पीछे रात रात जगना पड़ता है। क्या अच्छा होता कि दोनों के लिए बीच का रास्ता निकलता, ना आपको पूरी रात जगना पड़ता
न उनको पूरी रात जगना पड़ता। पर भारत के लोग बड़े उदार हैं, जैसा रंग उसमें ढल जाते हैं। तो ये परिणाम है जो अंततः अच्छे नहीं हैं, भयावह है। हमें अपनी पीढ़ियों को इस विषय में पूरी तरह से जागरूक करना चाहिए। कुमुदनी गोदा। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, अनामिका भी एक प्रश्न कर रही। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कल श्रावण सप्तमी है। गुरुदेव, कल भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ कि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याणक को हम किस तरह मनाएं। नमोस्तु। देखिए, पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आए। पूरे देश में पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव को मनाया जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि पार्श्वनाथ भगवान को निर्वाण हुआ, उनने अपने जीवन में कई भवों तक कष्टों को झेला, कमठ ने उन्हें भव भव में पेरा, लेकिन अंततः उनकी जीत हुई। मैं ये कहूँगा कि पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव को अगर मनाना है तो एक ही लक्ष्य लेकर के बनाओ कि हम अपने बीच से कमठ को मुक्ति दिलाएं और कमठ से मुक्ति पाएं। ये लक्ष्य होना चाहिए। पूरे देश की जनता से मैं कहूँगा कि अपने तीर्थों, अपने धर्मायतनों और धर्मात्माओं की रक्षा के लिए संकल्पित होकर के पार्श्वनाथ निर्वाण महामहोत्सव मनाओ। हम तीर्थ रक्षा के लिए, हम धर्म रक्षा के लिए, हम धर्मायतनों की रक्षा के लिए तत्पर होंगे। देश भर में पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सम्मेद शिखर में हजारों की तादाद में लोग अपनी सहभागिता देते उपस्थित होते हैं। लोग अपने अपने मंदिरों में सामूहिक रूप से निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे, सम्मेद शिखर को केंद्र बना करके चढ़ाएंगे। अच्छी बात है, सामूहिक रूप से चढ़ाना चाहिए। कल यहाँ पर भी सामूहिक रूप से लाडू चढ़ाया जाएगा। हर मंदिरों में भी ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन क्यों न लाडू चढ़ाते समय हम एक संकल्प लें कि आज के इस दिन को हम तीर्थ रक्षा के संकल्प के दिन के रूप में चुनते हैं, हम धर्मायतनों की रक्षा के संकल्प के लिए चुनते हैं, और हम वो बात सुनिश्चित करें तो ये हमारा मोक्ष सप्तमी मनाना सार्थक हो। नमोस्तु गुरुदेव। कुमुदनी जी गोदा बाकी पूरे परिवार के साथ में और उसके बाद में तैयार रहेंगे। इंद्रलोक महिला मंडल डॉक्टर ज्योति जी जैन प्रश्न करेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, कर्म की दो परिणति होती है, एक भोगना और एक काटना। कर्म का भोगना तो न जाना कितने भाव से चल रहा है। संसार में रहकर कर्मों को कैसा काटा जाए। बिल्कुल ठीक कह रही, भोगना और काटना है। जो सोते हैं वो भोगते हैं, जो जागते हैं वो काटते हैं। कर्म को काटने के लिए जागना पड़ेगा। कर्म के उदय में अगर व्यक्ति विवेक संपन्न होकर तटस्थ भाव रखता है तो कर्म काटता है, और कर्म के उदय में आकुल व्याकुल परिणाम उत्पन्न होते हैं तो कर्म को भोगा जाता है। मैं यही चाहूँगा और अक्सर मैं कहता भी हूँ, कर्म को काटो, भोगो मत, कर्म को काटो। इंद्रलोक महिला मंडल नमोस्तु नमोस्तु से डॉक्टर ज्योति जैन और उसके बाद में आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के कुलपति डॉक्टर रेणु जी जैन अपने बीच में हैं, और उनके साथ में अन्य भी गणमान्य जो उस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, वहाँ के प्रोफेसर और आचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं। वे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे सब लोग। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सागर की गहराई से भी गहरा है जिनका ज्ञान, सागर की गहराई से भी गहरा है जिनका ज्ञान, आकाश की ऊंचाई से भी ऊंचा है जिनका नाम, शंका समाधान के अद्भुत प्रवक्ता है जो, ऐसे गुरुवर प्रमाण सागर जी को हमारा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। गुरुदेव, आज के वातावरण में बच्चे धर्म से विमुख हो रहे हैं, गलत राह पर भी चल रहे हैं, और इसका आरोप माता पिता पर लगाया जाता है कि उन्होंने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दिए। पर हम पुराणों में देखते हैं कि प्रथम तीर्थंकर
आदिनाथ जी जिसके दादाजी हो, तद्भव मोक्षगामी भरत जी जिसके पिताजी हो, मोक्षगामी बाहुबली जी जैसा भाई हो, तो भी मारीची पर जैन धर्म के संस्कार नहीं कर पाए। तो गुरुदेव, माता पिता को हमेशा दोषी ठहराना कहाँ तक उचित है? नमोस्तु। देखिए, ये बात सही है कि अगर बच्चों के जीवन में आने वाला भटकाव है, उसके लिए माता पिता को दोषी ठहराना उचित नहीं। लेकिन ये एक परिणति है और एक व्यवस्था भी है कि अगर दोषी ठहराया जाता है तो श्रेय भी माँ बाप को ही दिया जाता है। कितना भी उत्तम बीज हो, बीज जब बोया जाता है, पल्लवित होता है, उगता है, तो बीज के उगने के बाद बीज की सराहना करने की जगह धरती की सराहना की जाती है कि धरा बड़ी उपजाऊ है, इसमें बीज बहुत तेजी से पनपता है, किया जाता है। और यदि बीज ठीक ढंग से फलीभूत न हो तो ये कहा जाता है ये धरती बंजर है, ये धरा ऊसर है, इसमें बीज नहीं फलता। तो माता पिता तो धरती का रूप है, उनको यदि यश मिलता है तो भी उसे स्वीकारना चाहिए, और यदि कदाचित अयश होता है तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि बीज के फलीभूत होने में केवल धरती की भूमिका नहीं है, उसको समय पर दिए गए खाद पानी भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, और खाद पानी के साथ साथ प्रकृति और इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। संतान को जन्म देने वाले माँ बाप उनके संस्कार प्रदाता होते हैं, और उनके द्वारा दिए गए संस्कार उनके लिए खाद पानी का काम करता है, जो उन्हें पल्लवित करने में निमित्त बनते हैं। लेकिन कई कई बार समुचित खाद पानी देने के उपरांत भी कुछ ऐसा एनवायरमेंटल इफेक्ट आ जाता है कि अच्छी खासी तैयार फसल भी नष्ट भ्रष्ट हो जाती। तो ऐसे ही यदि किसी में भटकाव आता है तो उसमें आज का एनवायरमेंट भी बहुत बड़ा रोल रखता है। इसलिए माँ बाप को यदि दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें हताश नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल माँ बाप को ही इसका दोषी नहीं मानना चाहिए। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों के परिणाम स्वरूप इस तरह के कार्य संपन्न होते हैं। तो हमें सब चीज़ों को देखना चाहिए। और मैं माँ बाप से या परिजनों से इतना कहूँगा कि बच्चों के संस्कारों के प्रति जागरूकता तो बहुत आई है, पर केवल संस्कार पर्याप्त नहीं है, संस्कारों के साथ संगति का भी ध्यान अपेक्षित है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है संगति संस्कार पर भारी पड़ जाती है, समझ गए। तो हम अच्छी संगति पर ध्यान रखें। हमारे बच्चों की क्या संगति है ये हम देखें। गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि गंगा का जल कभी सड़ता नहीं, इतना पवित्र है। वो गंगा के जल का संस्कार है, लेकिन गंगा के जल को यदि नाली में डाल दें तो वो गंदा जल बन जाता है। ये संगति का प्रभाव। तो संस्कार पर संगति भारी पड़ती है, इसलिए संस्कारों के साथ संगति का भी ख्याल रखना चाहिए। और अब इस आज के सत्र को अपन लेकर चलते हैं रेणु जी की, और जो कुलपति हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी भी वहाँ पहुँच रहे हैं और वो उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे, और साथ में ही वे अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में रखेंगी, और उसके बाद में
वहाँ की प्रोफेसर जो संस्कृत विभाग में हेड है डॉक्टर संगीता जी मेहता, वे भी प्रश्न, और डॉक्टर रेखा जी आचार्य और भी जो उनके साथ में साथीगण आए हैं वो गुरु चरणों में अपना प्रश्न रख सकते हैं। रेणु जी आप बोले। गुरुवर, पूज्य गुरुवर के चरणों में शत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कई बार प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने में कभी दिल और दिमाग में बड़ा द्वंद्व होता है, कभी लगता है निर्णय सही है कि नहीं, और कई बार थोड़े से कठिन कदम उठाने पड़ते हैं। तो ऐसी समस्या से में किसकी बात माननी चाहिए, दिल की बात या दिमाग की बात? जब आप एक प्रशासक के रूप में रहो तो केवल दिमाग की बात सुनो, और जब आप एक अध्यापक के रूप में रहो तो दिल की बात सुनो। प्रशासन दिमाग से चलता है और अध्यापन में दिल की आवश्यकता है। इसलिए दोनों चीज़ें देखें, हम क्या कर रहे हैं। जहाँ प्रशासनिक हित की बात आ रही तो आप दिमाग का प्रयोग करें, और किसी छात्र के हित की बात आ रही है दिल का प्रयोग करें, द्वंद्व खत्म हो जाए। सत्संग विराजमान मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु अर्पित करती हूँ। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। आज आध्यात्मिक और संस्कारित परिवारों में जो युवा पीढ़ी है वो जीवन मूल्यों से भटकती जा रही है, और इसका श्रेय आज की शिक्षा नीति को बताया जाता है। तो महाराज जी, मेरा यह निवेदन और प्रश्न भी है कि आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है, इसका जीवन में महत्व क्या है, और शिक्षा में आध्यात्मिकता का समावेश कैसे किया जाए। नमस्ते भगवान। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? मैं इसे बहुत सामान्य शब्दों में कहूँगा, अंतर्मुखी चेतना का विकास ही अध्यात्म है। पदार्थ से ऊपर उठकर परमार्थिक दृष्टि की अभिव्यक्ति का नाम ही अध्यात्म है। भोग से विमुख होकर योग की ओर जुड़ने का नाम ही अध्यात्म है। राग से हटकर वैराग्य की ओर बढ़ने का नाम अध्यात्म है। और ये अध्यात्म हमारी शिक्षा का एक अंग रहा है। हम पुरातन काल में जब अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं, उस समय की शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, तो वहाँ प्रारंभ से हर बच्चे के हृदय में आत्मबोध की बात सिखाई जाती थी। देह जगत से परे आत्म जगत की का परिचय कराया जाता था। एक जमाना था जब हम लोगों को ये पढ़ाया जाता था कि अपनी दृष्टि और भावना में पवित्रता रखो, मातृवत सर्वदारेषु आत्मवत सर्वभूतेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् मातृवत परदारेषु यह पश्यति स पंडिता। ये बात हमें अध्ययन काल के दौर में सिखाई जाती थी। संसार के सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखो, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले की तरह देखो, और पर स्त्री को अपनी माता की तरह पवित्र दृष्टि से देखो। ऐसी दृष्टि को प्राप्त कर लेने वाला ही पंडित कहलाता है। ये अध्यात्म ही तो है। हमारे देश की संस्कृति में शिक्षा का मूल तत्व था अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसा उदार चरित्राणाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, ये क्षुद्र बुद्धि के लोगों की बात है। जो उदार चरित्र होते हैं उनके लिए पूरा संसार ही कुटुंब है, पूरा संसार ही परिवार है। ये बातें कहाँ से आई? ये हमारे शिक्षा के मूल तत्वों का अंग रहा।
और ये बात बच्चों के हृदय में बचपन से ही घोट घोट करके पढ़ाना चाहिए। जीवन के मूल तत्वों की उपेक्षा करके हम जीवन को संवार नहीं सकते। एक समय था जब शिक्षा में इन सब बातों को प्रमुखता दी जाती थी, लेकिन जब से पश्चिमी जीवन मूल्य हम पर हावी होने लगे, हमने इन्हें गौण कर दिया। शिक्षा में बाकी चीज़ें बढ़ गई, पर जीवन का मूलभूत तत्व हमसे छिटक कर चला गया। आज के समय में केवल लर्निंग और अर्निंग की बात को प्रमुखता मिलने लगी, जबकि भारत में लर्निंग अर्निंग को प्रमुखता नहीं दी गई, लर्निंग अर्निंग के साथ लिविंग को प्रमुखता दी गई। जब तक हम जीवन को ठीक रीति से नहीं समझते और जीवन को संवारने के लिए अपने दृष्टि को केंद्रित नहीं करते, तब तक हमारे पढ़ने लिखने का कोई अर्थ और औचित्य भी शेष नहीं बचता। इसलिए मूलभूत तत्व हमारी शिक्षा में जुड़ना चाहिए, और ये भारतीय शिक्षा के मूल तत्व में था। पुराने समय में हमने ऐसे अनेक प्रसंग पढ़े और सुने हैं, जब गुरु शिष्य परंपरा से गुरुकुल में अध्ययन अध्यापन किया जाता था, तो उन्हें केवल किताबी ज्ञान नहीं कराया जाता था, उन्हें जीवन व्यवहार का भी ज्ञान दिया जाता था और आत्मा का भी बोध कराया जाता था। आज भी उन्हें दोहराया जा सकता है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, और वो मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूँ ताकि शिक्षा में इन सब बातों को समाविष्ट करने की प्रासंगिकता आप समझ सकें। गुरुकुल में गुरु ने एक दिन अपने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी जवान हो गई, मुझे उसके हाथ पीले करने हैं, पर मेरे पास धन की कमी है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इसकी चिंता में मुझे कुछ रात से नींद नहीं आती। उनके शिष्यों में बड़े बड़े नगर सेठ और राजपुत्र भी थे। सबने कहा, महाराज आप चिंता मत करें, हमारे यहाँ विपुल धन है, हम ला करके आपको सौंप देंगे, आप अच्छे से हमारी बहन का विवाह करना। गुरु ने कहा, नहीं, मैं सहयोग लूँगा, पर किसी एक का नहीं, तुम सबका सहयोग लेना चाहता हूँ। जितने भी छात्र इस गुरुकुल में हैं, मैं सबका सहयोग लेना चाहता हूँ। सबने कहा, ठीक, स्वीकार, पर मेरी एक शर्त है, चूँकि मेरी अपनी एक प्रतिष्ठा है, मैं तुम सबका धन तभी लूँगा जब तुम धन इस तरह से लाओगे कि कोई देख ना पाए। जब तुम धन इस तरह से लाओगे कि कोई देख ना पाए। अगले दिन सारे शिष्यों ने ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं लाकर उनके पास रख दी। एक शिष्य कुछ नहीं लाए। गुरु ने पूछा, क्या तुम कुछ लाए? बोले, नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? बोले, गुरुदेव नहीं ला पाया। क्या तुम्हारे घर में धन नहीं था? पर्याप्त था। लाए क्यों नहीं? आपकी शर्त पूरी नहीं कर पाए। लाए क्यों नहीं? आपकी शर्त पूरी नहीं कर पाए। आपने कहा था कि तुम धन लाना, और ऐसे लाना कि कोई देख ना पाए। यदि कोई देख ले तो वो धन मेरे काम का नहीं होगा। गुरुदेव मैं नहीं ला पाया। क्या तुम्हें एकांत नहीं मिला? मिला, एकांत तो बहुत बार मिला, और कई बार मैंने धन उठाए, लेकिन जब जब धन उठाए इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। लेकिन तभी मेरी आत्मा ने मुझसे कहा, कोई और देखे या न देखे, तू खुद तो देख रहा है, तू तो देख रहा है। गुरुदेव ये देखते ही, इस बात आते ही मैंने उसे वहाँ नीचे गिरा दिया, क्योंकि आपकी शर्त पूरी नहीं कर पाया। गुरु ने उसे अपने छाती से लगाया, बोला, तेरी शिक्षा पूरी हुई, बाकी सब की अधूरी है। तू उत्तीर्ण हुआ, बाकी सब अनुत्तीर्ण है। अब सबको फिर से पढ़ना होगा। मैंने तो केवल तुम सबकी परीक्षा ली थी, अपना अपना धन वापस ले जाओ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये शिक्षा में आध्यात्मिकता है, जिससे चरित्र का निर्माण होता है। आज के समय में ऐसा दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। हम तो ये देखते हैं, हम लोगों को भी जब पढ़ाया जाता था, तब हमारे शिक्षकों और अध्यापकों में बड़ी नैतिकता और आध्यात्मिकता होती थी,
और उनके द्वारा बोली गई बताई गई बातें आज भी हम सबके जहन में हैं, जो प्रेरणा बनी। लेकिन आजकल वह सब बातें गौण होते जा रही है। जरूरत है मूलभूत जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने के लिए शैक्षिक जगत में एक क्रांति की। नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें समाविष्ट हो रही है, लेकिन अभी हमें और भी समावेशी कार्यक्रम बनाने की अपेक्षा है। नमोस्तु भगवान। आचार्य डॉक्टर रेखा जी। ओम। गुरुवर आचार्य जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य जी, मेरा आपसे गुरुवर ये प्रश्न है कि आजकल बच्चों के बीच में बहुत बढ़ती आर्थिक रुचियां बढ़ती जा रही हैं, आर्थिक चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं और वो परिवार और समाज से बहुत दूर होते जा रहे हैं। उन्हें परिवार में पुनः वापस किस तरह से लाया जाए, इस पर कुछ मार्गदर्शन दें। देखिए, बच्चों को परिवार में किस तरह से लाया जाए या लौटाया जाए, ये सवाल बात का है। पहले बच्चे परिवार से अलग ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। आज के समय में बच्चों को परिवार से अलग करने का सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिखता है, अध्ययन के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ एक नया फैशन, मैं इसे फैशन कहता हूँ। वो क्या है? बाहर पढ़ने जाने का। आजकल ये चलन हो गया, जबकि 10वीं 12वीं तक की बेसिक शिक्षा गांव, कस्बों और छोटे शहरों में भी बहुत अच्छे से सुलभ है, लेकिन इसके बावजूद बच्चे और बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप बाहर अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए उत्साहित होते हैं। हमें बच्चों को बाहर भेजना, बच्चों को बाहर भेजना, बच्चों को बाहर भेजना। न तो इसमें बच्चों की अभिरुचि को देखते हैं, न उनकी योग्यता को देखते हैं, और न ही उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। लेकिन बाहर भेजने का ये जो चलन है, इसे रोकना चाहिए। नन्हे मुन्ने बच्चों तक को बाहर भेज देते हैं। जब तक ये परिपाटी चलेगी, मामला बिगड़ता रहेगा। तो पहली बात, बच्चों को बाहर भेजने के लिए तभी विकल्प करना चाहिए जब हमारे पास दूसरा कोई अवसर ना हो, ऑप्शन ना हो। अगर दूसरा विकल्प हो तो बाहर क्यों भेजें? जहाँ तक उच्च शिक्षा का सवाल है, बुरा मत मानिएगा, भारत के सुदूर क्षेत्रों से बच्चे इंदौर आकर के पढ़ते हैं। इंदौर का एक एजुकेशन का हब माना जाने लगा है, पर इंदौर के बच्चों को इंदौर कम रास आता, वो बाहर जाना चाहते है ना ये बात। इसलिए मैंने कहा ये बाहर जाने का फैशन हो गया। एक बार बच्चे बाहर जाते हैं, सब चीज़ें बाहर होना शुरू हो जाती है, और जब चीज़ें बाहर हो जाएगी तो जीवन का बिगड़ना तो सुनिश्चित है ही। तो इस फैशन पर रोक लगनी चाहिए। माँ बाप को भी चाहिए कि वे बच्चों को इस बात को ठीक ढंग से समझाएं, और बच्चों को भी चाहिए कि इसकी गंभीरता पर विचार करें। अगर हमारे पास यही व्यवस्था है तो हम क्यों जाएं? पहले भी लोग जाते थे, देश विदेश जाते थे, लेकिन बेसिक पढ़ाई पढ़ने के बाद कुछ विशेष पढ़ाई करने के लिए, मास्टर्स वगैरह के लिए जाना होता था, तो वो उनके लिए एक आधार बनता था, उसमें कोई भटकाव नहीं होता। अब प्रारंभ से ही जो बच्चे माँ बाप से जुड़ नहीं पाए तो उनको क्या होगा? दूसरी बात, आजकल माँ बाप अपने बच्चों को समय की जगह संपत्ति देने लगे हैं, सामग्री देने लगे हैं।
तो बच्चों का माँ बाप से जुड़ाव कम, चीज़ों से ज़्यादा जुड़ाव होने लगा है। बच्चों को बाहर भेजते हैं, ये नहीं देखते बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बच्चों की जितनी रिक्वायरमेंट होती है माँ बाप आँख मूंद के पैसे भेजते रहते हैं, और ये पैसा उनके भटकाव का कारण बन जाता है। माँ बाप की एक ही मंशा होती है, हमारे बच्चे को किसी प्रकार की कमी ना हो, किसी प्रकार का अभाव ना हो। लेकिन बच्चे माँ बाप की भावनाओं को उतना नहीं समझते, इसे वो अपना अधिकार मान लेते हैं। और कई बच्चे तो ये भी कहते पाए गए हैं, मेरे बाप ने कमाया किसके लिए, मेरे ही लिए, तो मैंने उड़ाऊंगा तो कौन उड़ाएगा। और उनकी दृष्टि भी पूरी तरह पैसों पर केंद्रित हो जाती है। आगे चलकर जब इस तरह से हाथ खर्ची बढ़ जाती है तो पैसा उनकी प्रमुखता में आ जाता है। अभाव और तंगी में जो माँ बाप पढ़ाते हैं उन बच्चों के लिए पैसे की प्रमुखता तो स्वाभाविक है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो हम इन कारणों का निवारण करें, तभी हम बच्चों के बेहतर भविष्य को गढ़ पाएंगे। जहाँ आवश्यक और अपेक्षित है वो काम करें तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, और हम उल्टी चाल चलेंगे तो इस तरह की समस्याएं दिनों दिन गहराती ही रहेगी। और आज ऐसा हो रहा है जिसके परिणाम बहुत भयानक है, इससे बचना चाहिए। जो भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से आए हैं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से बच्चे लोग प्रश्न कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा नाम काव्या चौहान है और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया आने के कारण हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है, तो हम हमारी कंसंट्रेशन पावर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, तुम्हारा नहीं तुम्हारे जैसे सभी स्टूडेंट्स का है। डिस्ट्रैक्शंस के निमित्त है, लेकिन इन सब से बच सकते हैं यदि हम खुद को लक्ष्योन्मुखी बनाएं। हमारे सामने हमारा लक्ष्य हो, और एक भावना योग कराता हूँ मैं आने वाले दिनों में 16, 17, 18 तारीख को भावना योग का बृहद शिविर है, और उसमें सभी सहभागी हो सकते हैं। युवाओं को भी विशेष रूप से उसमें आमंत्रण है। भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने का एक अभिनव प्रयोग। उसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से तैयार करते हैं जो हमें हमारे ध्येय से जोड़ता है और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मददगार बनता है। आप सबसे मैं ये कहूँगा कि यदि आपके मन में डिस्ट्रैक्शन होता है तो एक अफर्मेशन, आत्म सुझाव अपने मन को दीजिए, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, मुझे काम से काम रखना है। यदि ये बात बार बार दोहराएं तो आप इन सब बातों से बच सकते हैं। 2018 में हमारा रतलाम प्रवास था। महाराष्ट्र की एक युवती अपने परिवार के साथ आई। परिवार के लोगों ने बोला महाराज इसे समझाइए, ये 2 अटेम्प्ट सुसाइड की कर चुकी। मैंने जब उस लड़की से बात किया तो उस लड़की के साथ समस्या ये थी कि उसे पोर्न का एडिक्शन हो गया था, पोर्न वीडियोज़ देखने का। बोले महाराज मैं इनके बिना रह नहीं पाती और बाद में मेरा मन कचोटता है कि मैं तो महान पाप कर रही हूँ, मैं अनर्थ कर रही हूँ, मुझे नरक जाना पड़ेगा। महाराज मैं इससे बचना चाहती हूँ, मुझे उपाय बताया। मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने उसे समझाया, अपने तरीके से मोटिवेट किया, और उसे मैंने कहा कि तुम ये बात बार बार दोहराओ, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है और मुझे वही देखना है जो मेरे काम का है। तुम प्रतिदिन इन दोनों वाक्यों को 108 बार दोहराओ। यदि इसे दोहराओगे तो ये बात तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी, और जब भी चित्त तुम्हारा इधर उधर भटकेगा तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी, मुझे वही देखना है जो मेरे काम का है। आप सुनकर ताज्जुब करोगे। 4 महीने बाद वो बच्ची फिर अपने परिवार के साथ आई और कहा महाराज इस दौरान हमने एक बार भी नहीं देखा।
ये प्रयोग सिद्ध बात है। हम लोग कहते तो हैं डिस्ट्रैक्शन से बचे, पर हम उस पर अपना फोकस कितना रखते हैं, उसके प्रति हमारी प्रायोरिटी कितनी हो। कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर अभ्यास करेंगे तो बचा जा सकता है। और एक उपाय और है, थोड़ा कठिन है लेकिन किया जा सकता है। हर व्यक्ति के डिस्ट्रैक्शन का भी एक टाइम होता है। रील चलाना है तो इतने ही बजे चलाना है। वो जो टाइम है ना, उस टाइम में अपने गैजेट को उठा के एक तरफ रख दो। वो टाइम ड्यूरेशन टल जाएगा तो आप उससे बच पाओ। उस समय कुछ अच्छी बात सुनना शुरू कर दो, अच्छी बात पढ़ना शुरू कर दो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, तो डिस्ट्रैक्शन से बच पाएंगे और जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तुम जैसे सभी युवक युवतियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जीवन बड़ा मूल्यवान है, कीमती है। और अध्ययन का काल तो स्वर्णिम काल होता है। ये व्यक्तित्व को गढ़ने का काल है। इसमें यदि हम अपना समय व्यर्थ करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। हम रील स्क्रॉल करते रहेंगे, रियल को फील नहीं कर पाएंगे। तो अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हों, ताकि जीवन को बेहतर बनाया जा सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।